मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लीला पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए जो प्रकट हुए, ये उनकी अनन्यता है। या नवनिवृत्त निकुंज में जो सदा बिहारी बिहारिन जो विहार करते रहते हैं, ये उनकी अनन्यता है। नाहम वेद्मि कथम नु माधव पदाम्भोज द्वयम ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता, ध्यान रखना, तत्वबोध इन महापुरुषों को तो बहुत पहले ही हो गया है। ये प्रेम की प्रियता है, ऐसी उपासक के हृदय में होनी चाहिए। नहीं रुचता, कुछ नहीं रुचता। जहां गुरुदेव ने प्रीति स्थापित कर दी, उसके सिवा कुछ नहीं रुचता। नेत्रों की बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। गलबैया दिए हुए ललित लाडली लाल जिनके नेत्रों के व्यसन हो गए हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। श्रीपाद की देखो परिपक्वता। कह रहे हैं लक्ष्मीपति महाऐश्वर्य संपन्न भगवान का भी मैं ध्यान में भी दर्शन नहीं पाना चाहता। धन्य है। और आगे की बात इस समझ में नहीं आएगी बिना वृंदावन के प्रेमियों की। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आगे वाली बात तो बहुत विचित्र कह रहे हैं। कावा श्री शुक नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता। यद्यपि मेरी योग्यता है, क्या जिस मार्ग के अनुगामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं और नारद जी हैं, पता है उस मार्ग को मैं जानता हूं। योग्यता है उस मार्ग की, ऐसा नहीं जैसे आप धर्माचरण ही नहीं करते और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको लगा बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं, पहले अधर्म का त्याग करके धर्मात्मा हो, धर्म से चलो, फिर उस धर्म का भी भागवत धर्म पर न्यास कर दो, भागवत धर्म के लिए उसका त्याग कर दो, फिर भागवत धर्म को प्रेम धर्म में समर्पित कर दो। ये है जैसे बोले वेदान्न पिसन्नस्ति, वेदों का त्याग कर दे, तो तुम तो पहले ही त्याग किए हुए हो। कब वेदांत, कब वेद के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चले हो। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे श्री सुखदेव नारद जी आदि बड़े बड़े महापुरुषों के जो मार्ग हैं में योग्यता मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ज्ञान मिश्रित मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति का स्वरूप है। तस्माद भद्रम अभद्र में वो यदना मास्ताम ममैकम परम। अब भला कहो या बुरा, भला हो या बुरा, मेरा विचार ये मैं नहीं। तुम सोचो तुम्हारी स्थिति कहां है। तो बोले श्री राधा के निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा के निकुंज मेरा जीवन है। श्रीपाद कह रहे
राधा केली निकुंज मंजुल तर, वृंदावनम जीवनम। मेरा परम जीवन धन वृंदावन, जिसमें श्री राधा केली कुंज है, जिसमें विविध कुंज निकुंजे हैं, उनमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम वृंदावन, राधा केली कुंज, विविध निकुंज, ये मेरा जीवन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीपाद प्रबोधानंद को। बहुत सी बातें जो बड़ी गुप्त हैं, उनमें कहीं किसी भी तरह की व्यवहार का, वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बिना रसिक शिरोमणि की कृपा के ऐसा रस आता ही नहीं है। महाप्रभु जो कह रहे हैं, श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन, भाव वही है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता, परेश भजनोन्मदा यदि सुकादया किम ततः। कहने ये विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, बीभत्स है। और ये मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद, ये भी भयावह है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रियाजू की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव आदि महापुरुष, भगवान शंकर आदि जहां मुझे नमस्कार है, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु, मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद की सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। ये धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो। और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में, उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं। मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सिम कश्चन घनाश्चर्या, किशोरी मणिस्तत् कैंकर रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोरी जो हैं, नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है, इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरो वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम हैं। यत्सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। आहा, मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इति, ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत्सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तरहम, रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन। आप बता, शास्त्र की दो विभाग हैं, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। वो सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई अवगाहन कर सकता है। संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छेर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय
वैष्णव धर्म, भगवान श्री हरि की प्रधानता से जहां उपासना होती, भगवत रसिक जी की वाणी, नवधा भगति, वेद सिद्धांत, ये सुरसरी नीर, गंगा की धारा है, सब गोता लगा सकते हो, लेकिन वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस, इसका वर्णन, इसका सिद्धांत, इसकी प्राप्ति वेदान्न संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद का यहां सिद्धांत, वेद रसिकन की वाणी। जो रसिक महापुरुष जन है उनको वेदांत का भी ज्ञान होता है, लेकिन जिनको वेदांत का ज्ञान होता है वो रसिक महापुरुषों की स्थिति का ज्ञान उनको नहीं है। ये बात समझना है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मैं अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण जाना जा सकता हूं और किसी साधन के द्वारा नहीं। ये अनन्य भक्ति की चरम सीमा का स्थान श्रीधाम वृंदावन है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। वेद भी जिसकी सीमा का स्पर्श नहीं करते। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जाहि बिरंची उमापति नाये तापे ते बन फूल बिनाए। लाडली, जिसे भगवान शंकर ब्रह्मादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, उन प्रभु से आप फूल बिनवाते हैं। जिस रस को वेद नेत नेत कहता है वो आपके अधरामृत की आशा रखता है। लाडली का अधरामृत लालजू का संजीवनी मूरी है। जैसे ही हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूरी। कैसे बिना रसिकों के संग के कौन इस प्रेम रहस्य को जाने। तो ग्रंथ भी दो, एक भगवान के ऐश्वर्य महिमा निराकार साकार वेदांत सब, और एक विशुद्ध प्रेम उज्जवल प्रेम महाप्रेम, इसका वर्णन रसिक महापुरुषों ने किया, रस सिद्ध रसिकों ने। इसलिए वेद रसिकन की वाणी। अगर प्रेम सिद्धांत को समझना है तो रसिकों की वाणी, ऐश्वर्य भगवत्ता निराकार साकार तो वेद प्रमाण है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवई कावधि यन्माधुर्य कणोप्य वेदिन शिव स्वायंभुवाद्यैरहं तद वृंदावनन नाम धाम रसदम बंदामि राधापते। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिस प्रेम विलास का वेद भी परिचय नहीं जानते, दो बातें। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिसे नेति नेति कहते हैं, जिस विलास का परिचय वेद नहीं जानते, केवल इशारा करते हैं कि वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके महा आनंद में निमग्न होया जा सकता है। श्रीपाद कह रहे, वो परमानंद की चरम सीमा का रहस्य इस वृंदावन के सेवन से प्रकाशित होता है। जो महारस है उसका एक कण, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के, योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है शिव शनक आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी श्री जी के चरणों का दुलार कर पाना नहीं हो पाया है। रास में प्रवेश भगवान शंकर ब्रजलीला के महारास में एक रात्रि में गोपी बनकर प्रवेश किए, पर लाडली जी के कभी सेवा श्रृंगार की चर्चा कहीं आपको मिले तो हमें बताना कि भगवान शिव श्री लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे थे
और केश पाश धार कर वेणी गूंथ रहे, प्रवेश नहीं है इस सेवा के लिए। यन नारदादि सुकैर अगम्यम, बड़ी करुणामयी लाडली है। वृंदावन की पावन यमुना पुलिन की रेणुका चरणों में लग गई लाडली जू के। लालजू ने देखा तो लाडली जू को यमुना जी के समीप ही थी। यमुना जल भरकर अंजलि में लाए और चरणों में डालने को तो रोक दिया लाडली जू ने। लालजू ने कहा ये यमुना की पुलिन की रेणुका लग गई, कहीं आपके चरणों में चुभे ना। तो उनका प्यारे, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं, मैं उन्हें दूर नहीं करती। नहीं, इस रज को लगी रहने दो। नहीं, जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले, मैं उन्हें दूर नहीं करती। कितना महान सामर्थ्यशाली ये ब्रह्म है जिसके वेद नीति नीति गाते हैं। कितनी अपार भगवत्ता है कि भगवान के स्वरूप शंकर ब्रह्मा आदि उनको नमन स्तवन करते हैं। वो प्रभु, क्या सामर्थ्य महिमा हमारी स्वामिनी जी की है कि चरण सेवा की याचना करते हैं। कैसे ये वेद जानेंगे या बाहर के लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल श्री शुकाचार्य इशारे में वर्णन करते हैं, अनयाराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये वो प्रिय सखी होगी जिसको लेकर के गए हैं प्रभु। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश, ये नहीं कहा कि राधा किशोरी को, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते उनका नाम राधा है। तो इशारे से कहा अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। जो बड़े बड़े महापुरुष जन याचना करते हैं वो हमको प्राप्त हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं, तरसते हैं शब्द है, ये बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं हमारी लाडली जू की परिचर्या के लिए। पर कभी नारद जी के रूप में बीणा लेकर निकुंज में प्रवेश हुए ऐसा कहीं वाणी जी में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, इनका भी प्रवेश नहीं। जब कह दे कि इन बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं तो हमारा क्या प्रवेश हो जाएगा? नहीं, ये पक्की मटकी हैं, इनको कोई रूप नहीं दिया जा सकता बदल कर। लेकिन अपने लोग बिल्कुल कच्ची मिटके हैं, इसे फोड़ करके कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने लोगों को न ब्रह्म बोध है और ना उस परम सत्य का साक्षात्कार है। कितना भी हो, जैसे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब प्यारे जू प्यारी जू की बेणी गूथन करते हैं तो सुखदेव जी उस समय जो वर्णन करते हैं वो चुभता है प्रेमी जनों के हृदय में। परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी भगवान शंकर शनकादि आराधना करते हैं और भगवान उनका शासन करते हैं। आगे के जो शब्द हैं वो चुभते हैं। उसी का जब वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, हरिराम व्यास जी करते हैं, हरिव्यास देवाचार्य जी करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, तो हृदय में उमगन हो जाती। क्यों? सुखदेव जी की दृष्टि में उनके महाईश्वर्य का पता है कि है कौन। तो क्या स्वामी जी की दृष्टि में, हितजू की दृष्टि में नहीं पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन प्रवेश ही नहीं ऐश्वर्य का। पता है, जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति हैं ये, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे, ब्रह्मांडपति बोल रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे। सबको पता है। ये नहीं भक्त को या प्रेमी को, रसिक को पता नहीं कि प्रीतम कौन है।
नहीं, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन प्रीतम के प्रेम में प्रीतम का ऐश्वर्य विस्मरण होकर तब दुलार हो रहा है। और इन महापुरुषों को कभी ऐश्वर्य विस्मरण ही नहीं हो सकता। सिद्ध महापुरुष, परिपक्व महापुरुष, और ये प्रेम के सिद्ध जहां ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन माधुर्य कणोप्य वेदि न शिव स्वयंभुवाद्यैरहम्। स्वयंभू ब्रह्मा और स्वयंभू शनकादि भी, ये किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए। स्वयंभू शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, जिस महाप्रेम रस का एक कण भी, यही श्रीमद राधा सुधानिधि प्यारोडुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तो ध्यान, या संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर नया। तभी तो गर्व करके यहां रहा गया। ओहो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी समझे नहीं कि श्यामाजू कौन है। एक क्लीम शब्द का उच्चारण किया तो संपूर्ण ब्रज गोपियों के चित्त का अपहरण कर लिया। प्रेम बीज, उस प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जो तो लालजू अधीन होकर डोलते हैं। तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशाएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन का रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस। तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध हैं। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया, कृपा, करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिबि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक हैं। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं, अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। वैसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, तो ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए और लाडली जी के दर्शन। बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की।
अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, उस पंक्ति में खड़ा करें तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं, पर पता नहीं लाडली की कृपा धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन क्या बटता है इसमें, बोले प्रिया प्रीतम बटते इसमें। तो लगा ये हम तो न प्रिया प्रीतम चाहते थे ना ये पंक्ति जानते थे, पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते जा रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणिप्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलूं, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलूं। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामाजू और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए हमारी, विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं, पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, एक एक कदम, एक एक क्षण, अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे हैं पर मुझे पता नहीं क्यों। गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। यार क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा, नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा पिय केली, देख सखी, सखी देख देख, प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन विहार कर। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन तन पुलकित आनंद रस झेली। ये सखी देखी,
आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप रास मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों, मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, तो पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक। ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मेखिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम रहेंगे। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है तो ये स्थिति दुर्लभ नहीं है। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राह। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय, जनरंजनाय परमक्षराकृते। तुमनादरादपि मनागुदीरितम, निखिलोग्रताप पटलिम बिलुम पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे, तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं, रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं। मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस, हरिनाम जपत जय। पक्का
ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल। सत्य श्री अकाल, कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर, मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के। और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई, कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहें, गोपदीव भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्नेव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए और शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा 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 राम कृष्ण हरि जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण। ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है, चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती। ध्यान रखना, भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी।
यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। अश्मोर्ध महिमा आज तक कोई नाम के यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाश्यति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए,